बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है रामायण ट्रेलर कंफर्म्ड, अल्फा इज अ डिजास्टर, फ्लिक द न्यूज 95। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कोर्ट कचहरी के चक्कर, पिक्चरों का बैन होना, ट्रू जर्नलिज्म। आज ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि पंजाब 95 नाम की एक मूवी 3 साल पहले रिलीज होनी थी। ये CBFC गई, सेंसर बोर्ड वालों ने 120 से भी ज्यादा कट करने के लिए बोल दिया। 120 से भी ज्यादा। पिक्चर बचती क्या फिर? तो बस 3 साल तक लड़ाई करने के बाद अचानक ही ZEE5 पे पिक्चर रातों रात सतलज मूवी के नाम से ड्रॉप हो गई। बस एंड दैट वाज इट। ये पूरी चीज इतने जंगल की आग की तरह फैल गई। ऐसा बताया जा रहा है कि ZEE5 वालों की व्यूअरशिप में 384% का इंक्रीज आया। अब ये फीफा वर्ल्ड कप की वजह से था या फिर ये वी हैव नो आइडिया। लेकिन हाँ, सतलज जो इस मूवी का वर्जन था ये कंप्लीटली अनकट था, अनसेंसर्ड था और इसमें जो ब्रूटल रियलिटी है वो दिखाई गई थी। लेकिन फिर 48 आवर्स के बाद जी स्टूडियो वालों ने ये एक मैसेज ड्रॉप किया कि हमने अपने OTT प्लेटफॉर्म से इस मूवी को हटा दिया है। क्या कारण है किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए मूवी हट चुकी है। फिर दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे आकर के लोगों से खुद गुहार लगाई कि इस मूवी को जितना हो सके उतना ज्यादा देखो, इट डज नॉट मैटर कहां से। तो फिलहाल इसकी पायरेटेड कॉपीज USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हर कहीं पर घूम रही है एंड लोग इसको देख रहे हैं और काफी सारे रिएक्शंस वगैरह शेयर कर रहे हैं। मैंने खुद से नहीं देखी, लेकिन अगर तुम लोगों ने देखी हो तो डू लेट मी नो हाउ fucking hard it is। और ना ऐसी फीलिंग आने लगी है मुझे कि अपन जिस पिक्चर पे उंगली रख दे या जिस पे बात कर दे उसके रिलीज में कोई भी रोड़ा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। 1 या 2 हफ्ते पहले अपन ने क्वीन 2 के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी? अब वो भी कोर्ट जा रही है। तो क्वीन 2 जिसकी फिल्मिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, इसके ऊपर फैंटम स्टूडियोज वालों ने 250 करोड़ का केस करा है, ये बोलते हुए कि इसके इंटेलेक्चुअल राइट्स हमारे पास हैं और भले ही तुम दूसरे नाम से मूवी का सीक्वल बना दो, लेकिन ये है तो उसी पिक्चर का सीक्वल। तो जियो स्टूडियोज के ऊपर 250 करोड़ का केस किया गया है एंड तुम टेक्निकली देखो तो ये हाँ क्वीन का ही सीक्वल है, क्योंकि उसी सेम कैरेक्टर की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब ये काफी ज्यादा होगा। जिस हिसाब से हम लोग सीक्वल्स को देखते जा रहे हैं ना, जो पुरानी पिक्चर एक टाइम पे चल गई थी फिर उनका सीक्वल नहीं आया, तो अब दूसरे स्टूडियोज उसी नाम से उसी सेम फॉर्मेट पे उसका सीक्वल बना दे रहे हैं। तो फिर वो जो पुराना स्टूडियो चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा। और कंगना की पिक्चर अगर कोर्ट के चक्कर ना लगाए तो फिर वो क्या कंगना की पिक्चर हुई बे? फिर जूनियर NTR और डायरेक्टर त्रिविक्रम जो है, इनके अगले प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया गया है जो भगवान कार्तिकेय के ऊपर होने वाली है। इसका एक छोटा सा पोस्टर ड्रॉप किया गया जिसपे हम लोग जूनियर NTR को शिव जी के पुत्र जो कार्तिकेय जी हैं, इंडियन गॉड ऑफ वॉर, उनके रूप में देखने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग प्रोबेबली तब स्टार्ट होगी जब जूनियर NTR जो है वो अपनी ड्रैगन की शूटिंग रैप अप कर लेते हैं, लेकिन वो तो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। यही सेम प्रॉब्लम आ रही है अल्लू अर्जुन की अगली पिक्चर के साथ। मैं बात कर रहा हूँ राका, जो अल्लू अर्जुन एटली के साथ मिलकर के बना रहे हैं और काफी लंबे टाइम से इसकी शूटिंग चल रही है। अब सुनने को मिल रहा है कि अल्लू अर्जुन ने कहा है कि इसकी शूटिंग दिसंबर 2026 में तो कंप्लीट कर लेना भाई, क्योंकि मेरे को आगे भी पिक्चरें करने जाना है। और आगे कौन सी पिक्चर है? वो लोकेश कनगराज के साथ जो मूवी अनाउंस करी गई थी ना, वो अफ्रीका और बढ़िया सा बैकग्राउंड स्कोर के साथ, वो वाली मूवी। ऐसा बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन प्लान्स टू स्टार्ट फिल्मिंग दैट वन इन जनवरी, मतलब संक्रांत के आसपास। एंड ये चीज ना थोड़ी क्योटिक है क्योंकि राका का जो प्रोडक्शन है उसमें काफी सारे डिलेज होते जा रहे हैं। वो बहुत लंबे टाइम से मूवी बनाई जा रही है। तो इस हिसाब से ये बोला जा रहा है कि इस साल इस जो पोस्टर हमने देखा था ना, वो ये वाला, इसके अलावा कुछ भी और एक्सपेक्ट मत करना। ये लोग कोई भी प्रमोशनल एसेट ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। अब जो कुछ भी होगा अगले साल ही होगा। प्लस इसकी रिलीज डेट भी तब डिसाइड करी जाएगी जब मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड लोकेश कनगराज की खुद की पिक्चर जो वो खुद एक्ट करने वाले हैं, जो DC नाम से आ रही है, देवदास का एक डिफरेंट वर्जन बताया जा रहा है। इसका ट्रेलर टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। तो ये फाइनली रिलीज होने के लिए तैयार है इसी महीने 31 जुलाई को, स्पाइडरमैन ब्रैड न्यू टे के साथ कॉम्पीट करते हुए। इंटरेस्टिंग स्टफ। मतलब देवदास तो वो भी है इस वाली में। फिर हेरा फेरी 3 को लेकर इतने कांड चल रहे थे कि पता चला पिक्चर ही ड्रॉप हो गई है, अब कोई बनाने को तैयार नहीं है। तो अक्षय कुमार की जो केप ऑफ गुड फिल्म्स है, इन्होंने कहा कि ये हमारी पिक्चर है, हेरा फेरी 3 जो है इसकी राइट्स हमारे पास है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी आकर के बोलने की कोशिश करती है कि हम बना रहे तो बना नहीं सकते, उनकी वही कोर्ट कचहरे का चक्कर। फिर प्रभास फिलहाल फौजी की शूट कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों ने 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 का एक जापानीज आर्मी कैंप क्रिएट किया हुआ है, मतलब उसका सेट क्रिएट किया हुआ है।
और इसकी ऑथेंटिसिटी पे काफी फोकस किया गया है, मतलब तुमको ऐसा फील होगा पिक्चर देखकर कि तुम वहीं पहुंच चुके हो। एंड ये पीरियड मूवी की बैकड्रॉप जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है, काफी पिविटल रोल होगा इस पूरी चीज का मूवी की कहानी को आगे बढ़ाने में। इसकी शूटिंग पूरे जुलाई चलने वाली है, जिसके बाद प्रभास जाएंगे एक बार फिर से स्पिरिट को शूट करने, जो उसके बचे हुए रिमेनिंग स्केड्यूल्स हैं देहरादून और गोवा के बताए जा रहे हैं, तो प्रभास जाकर के उनको शूट करेंगे। लेकिन फौजी ऑल्सो काइंड ऑफ साउंड्स इंटरेस्टिंग अगर ये लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो। एंड इन केस यू डोंट नो तो ये वाली 2 पार्टर होने वाली है, मतलब ये पहला पार्ट जो इस साल रिलीज होगा और इसका सेकंड पार्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। आई वुड से कि मतलब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, ये पहले ही बता देगा कि 2 पार्ट्स में पिक्चर आने वाली है, थोड़ा वेट करो, क्या पता पहली वाली हक दे। एंड पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ पॉसिबिलिटी। फिर भाईजान की मातृभूमि जो इतने लंबे टाइम से बताया जा रहा है कि अब सेंसर बोर्ड हेल में फंस चुकी है, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन दिया सलमान खान फिल्म्स ने आकर के सोशल मीडिया पे कंफर्म किया कि हमने तो अपनी पिक्चर सेंसर बोर्ड को सबमिट ही नहीं करी, तो फिर पिक्चर आ क्यों नहीं रही है भाई? आप तो अप्रैल में आने वाले थे इसको लेकर के, लेकिन उसके बाद सुनने को मिला कि नहीं आ रहे हैं। भाईजान खुद ही इतना गरियाने लग गए अपनी पिक्चर को, माँ की आंख बोल दिया उन्होंने, तो फिर आ क्यों नहीं रही है? अगर सेंसर बोर्ड वालों ने अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाई है और पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो व्हाई आर दे नॉट रिलीजिंग इट? या फिर इतने ज्यादा एग्रेसिव रीशूट्स क्यों किए जा रहे हैं मूवी के? आई जस्ट वांट टू नो दैट। फिर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की एक और कॉमेडी मूवी प्लान्ड है, इसका नाम बताया जा रहा है विकेट सनी। ऐसा बोल रहे हैं कि पिक्चर जो है इसमें हम अक्षय कुमार का एक वैकी अवतार देखेंगे, मतलब जो कॉमेडी वो इतने लंबे टाइम से करते आ रहे हैं और उसके बाद अब नए टाइम में और कॉमेडी करते आ रहे हैं, तो इसमें एकदम ही डिफरेंट कॉमेडी होगी। आई मीन आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन विकेट सनी सुन के मेरे को थोड़ा थोड़ा वो मुझसे शादी करोगी वाली फीलिंग आती है। सो या विल सी, हो सकता है वही कैरेक्टर हो। फिर इस हफ्ते कुछ टीजर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज हुए, जिसमें से एक आता है ओ माई डॉग का। इसको ओ माई गॉड वाले मेकर्स ही बना रहे हैं एंड इट लुक्स इंटरेस्टिंग, मतलब ये कहानी डॉग्स और उनसे रिलेटेड सोसाइटी में जो भी इश्यूज होते हैं शायद उसको टैकल करने वाली है, और भी काफी सारी चीजें होंगी। इट लुक्स एज इफ ये OMG वाले टेम्पलेट पे ही बनाई गई है, जिसके साथ एक मैसेज भी एसोसिएटेड होगा। पंकज त्रिपाठी रिटर्न कर रहे हैं, बट विल सी हाउ इट गोस। इसके अलावा टॉक्सिक का लेडीज एंड लेडीज वाला ट्रेलर रिलीज किया भाई, इसके ऊपर मैं काफी बातचीत कर चुका हूं, तो आई गेस आगे बढ़ेंगे। फिर आवारापन 2 का टीजर आया, जो दिखने में इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके रखना चाहता हूं जब तक मैं इसका और कुछ नहीं देख लेता। फिर खशबा का टीजर रिलीज हुआ, जो खशबा दादा साहेब जाधव की कहानी बताएगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट थे। इट इज अ ह्यूज थिंग, अगर तुम इस पूरी चीज को अभी तक समझ नहीं पाए तो इट वॉज अ ह्यूज थिंग। ये इंडिया के काफी लेजेंडरी रेसलर थे एंड बाय द लुक्स ऑफ द टीजर ऐसा दिख रहा है कि काफी अच्छे से बनाई भी गई है फिल्म। ये एक फ्री स्टाइल रेसलर थे जिनका रोल इस मूवी में कौन प्ले कर रहा है वो हमको बताया नहीं गया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक फ्रेश फेस होगा जो इस रोल को प्ले करेगा। मूवी मराठी में रिलीज करी जाएगी। एंड स्पीकिंग ऑफ स्पोर्ट्स बायोपिक्स, तो हम लोग काफी टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर एक बार फिर से मिलकर के लाला अमरनाथ की जो मूवी थी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि इस मूवी का नाम ललकारा होगा। इसकी शूटिंग अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। इसका स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा हुआ है एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट वाले प्रोड्यूस करेंगे। फिर एक बढ़िया सी ग्लिम्स वीडियो के साथ में जेलर 2 की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई। इट इज गोइंग टू बी 15th of October, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर सूत्रों की मानी जाए तो 30 अक्टूबर को रामायण रिलीज हो रही है। उसके ऊपर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन दादा सौरव गांगुली की जो बायोपिक है उसका पहला लुक रिलीज होने वाला था, तो हो चुका होगा, मोस्ट लाइकली तुमने देख भी लिया होगा। मैं एज ऑफ दिस मोमेंट जब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो अभी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन टाइगर श्रॉफ अपनी अगली मूवी की तैयारी में है, जो कि रेमो डिसूजा के साथ वो शूट करने वाले हैं। एंड अगर सूत्रों की मानी जाए तो इस मूवी की शूटिंग 1 अगस्त से शुरू भी हो जाएगी। आई मीन मतलब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, इतने लंबे टाइम से टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी नहीं आई ना, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है। कहाँ हो टाइगर श्रॉफ, कहाँ ले आओ पिक्चर अपनी अगली। फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेलकम टू द जंगल, जो इतने लंबे टाइम से चलती आ रही है, इसने अपने सेकंड मंडे पे 118 करोड़ नेट का कलेक्शन कर लिया है। एंड अगर ये इसी तरह से मेंटेन करके चलते हैं तो तुम ये मान लो कि मूवी को हिट डिक्लेयर किया जा सकता है। हालांकि मूवी का बजट काफी भयानक था, बट स्टिल इट इज डूइंग वेल। एंड इसके रास्ते में अल्फा आ सकती थी, लेकिन अगर तुम इसके मंडे के कलेक्शंस देखोगे, जो इसका सेकंड मंडे है, तो उसमें इसने 2.63 करोड़ की कमाई करी है। वेराज अल्फा जो इसी फ्राइडे रिलीज हुई है उसने 3.45, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इट इज सेफ टू से कि अल्फा इसको रोकने नहीं वाली। लेकिन हाँ, इस वीकेंड पे रिलीज होने वाली धमाल 4 के चांसेस काफी हाई हैं। अब वो मूवी कैसी निकलती है वो तो देखकर ही पता चलेगा।
लेकिन अल्फा की हालत उतनी खास नहीं है। मतलब इसने अपने वीकेंड पे थोड़ी डिसेंट कमाई करी थी 34 करोड़ के आसपास, तो वीकेंड के हिसाब से मूवी ठीक लग रही थी। लेकिन मंडे आते ही मूवी ने क्या सिग्निफिकेंट ड्रॉप मारा है। मंडे को इस मूवी ने 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया, जो तुम वेलकम टू द जंगल एक हफ्ते पहले वाली मूवी से कंपेयर करके देखो तो ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं, 1 आध करोड़ का ही है। तो इट इज प्रीटी सेफ टू से कि मूवी डिजास्टर टर्नआउट होती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में इस यूनिवर्स के आगे का जो सीन है वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग फील हो नहीं रहा। लेकिन जो प्रॉमिसिंग फील हुआ है वो है रामायण। ऐसा बताया जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस ने रामायण को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की राइट्स को एक्वायर कर लिया है, जो एक काफी ह्यूज मूव है। ऐसा बताया जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शंस वालों को इस मूवी के स्टार्टिंग के 30 मिनट दिखाए गए थे, जिसको देखने के बाद उनको रामायण का स्केल और उसकी एपिकनेस जो है उसकी फील आई, एंड दे अंडरस्टूड कि ये प्रोजेक्ट जो है वो छोटा मोटा नहीं है। तो 500 करोड़ से नेगोशिएशन स्टार्ट होने के बाद 250 करोड़ में इस पूरी डील को लॉक इन किया गया है। लेकिन फिर ये भी सुनने को मिल रहा है कि धर्मा वालों ने जो पूरी राइट्स एक्वायर करी है ना, ये इंडिया में सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस होंगी शायद उनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दूसरा कोई स्टूडियो एक्वायर कर सकता है, या फिर अगर धर्मा वाले ही करने वाले हैं तो उस पर रीनेगोशिएशन होगा। लेकिन इसमें तुम्हारा और मेरा क्या, अपन को तो जाकर के टिकट लेनी है, पिक्चर देखनी है। अपने काम की चीज है ट्रेलर। अगर इंटरनेट पे घूमने वाली रूमर्स की थोड़ी बहुत बात सुनी जाए तो उनका मानना है कि 18 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा। अब बस ये देखना है कि 18 तारीख को यूएस में कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 19 को रिलीज होने वाला है, या फिर अपने आप पर भी 18 को ही आएगा। तो ये सारी चीजें रिमेन्स टू बी सीन, बट आई गेस विल फाइंड आउट। लेकिन जा कैसे सकता हूं बिना साप्ताहिक मॉकटेल सेगमेंट के, तो तुम्हारे वीकेंड के प्लान्स को डिसाइड कर लेते हैं। इस हफ्ते वैसे तो 3 मूवीज आ रही हैं, लेकिन हम फ्लिक द न्यूज पे 2 ही कवर करेंगे, जिसमें से एक आती है धमाल 4। इसका ट्रेलर हम सभी लोगों ने देख लिया, तो ये अपने वही पुराने कॉमेडी वाले फॉर्मूला को रिक्रिएट करने वाली है। अब देखना ये है कि सक्सेसफुल कितना होता है। दूसरी मूवी सनी पाजी और अक्षय खन्ना की इक्का होगी, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। ये एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर टाइप की मूवी होगी, जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और एक मर्डर मिस्ट्री और उस टाइप का कुछ केस है। बहुत ज्यादा टीजर ट्रेलर को देखकर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें। एंड अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, mocktail.in पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और अपने स्केड्यूल में जो भी मूवी तुम्हें देखनी है उसको इंटरेस्टेड मार्क करो, एंड जब देख लेते हो तो जाकर के रिव्यू करो, क्यों नहीं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब। मुझे आज की पूरी वीडियो देखकर ये हो रहा है कि ओ माय डॉग वाला हम लोगों ने ट्रेलर कैसे मिस कर दिया। हमने ऐसे मिस कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं चला कि भाई वो हाँ, ट्रेलर जो है वो आया आया है, और किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि भाई ट्रेलर जो है वो आया हुआ है। ये घोर नाइंसाफी है आपकी तरफ से, कमेंट आना चाहिए था। लेकिन जो टॉक्सिक है ना भाई, उसका जो लेडीज वाला जो आउट हुआ है, उसके बाद इंटरनेट पे मीम्स की भरमार, बहुत भरमार इंटरनेट पे आपको जो है वो देखने को मिली उसकी। और फिर उसके बाद भाई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात की गई, खासतौर पर अल्लू अर्जुन के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो, और साथ में वो प्रभास की प्रोजेक्ट की बात की जाए तो दोनों काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह एक वो बताया गया प्रभास का खासतौर पर कि भाई जो एक सेट इस तरह बनाया गया है कि आपको फील होगा कि आप उसी टाइम पे जो है वो वापस चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये फील करवाना आजकल ऑडियंस को बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस भी चाहती है कि वो चीज़ फील करे कि भाई जो वो चीज़ देखने उसमें बैठे हुए हैं। और मैं तो रामायण को लेकर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 18 जुलाई को उन्होंने बोला ना कि ट्रेलर एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो आज 12 तारीख है, यानी कि 5 दिन के बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नहीं तो 6 दिन के बाद। सो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि वो एक ट्रेलर है जिसको एक अलग ही लेवल है उसका। जो मैं तो भाई उसके राइट्स का सुन के भाई 250 करोड़ के जो है उसके राइट्स धर्मा प्रोडक्शन ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के एक्वायर कर भी लिए हैं, बाकी अभी दूसरी लैंग्वेजेस के वो अलग हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको किस मूवी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। और यस, इक्का मूवी मैं भी ज़रूर देखूंगी, क्योंकि वो देखने वाली भी है। एक्टर जो एग्जैक्टली जो मूवी एक्टर्स ही है वो देखने वाली है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।